नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। सबसे पहले क्षमा प्रार्थना, थोड़ा विलंब हुआ आज कुछ तकनीकी कारणों से। हम बात करने वाले हैं जो इस समय की जो गरमा-गरम खबर है, जो बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा समाचार है, और वो है अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी। और हमारे साथ हैं 2 प्रख्यात पत्रकार बंधु, ओंकार जी चौधरी और धीरेन्द्र जी पुंडीर। आपका स्वागत है दोनों महानुभावों का जयपुर बहुत डलहौजी। धन्यवाद और सभी को अपना भी नमस्कार। ओंकार जी, ये तो तुरंत-फुरत हो गया। वो अमृतपाल सिंह तो बिल्कुल दुम दबा के भाग निकला, ऐसी तो उससे आशा नहीं थी। वो तो खालिस्तान का बड़ा सेनापति था। ये सेनापति बिल्कुल चूहे की तरह निकला। ये अगर कायर नहीं होता संजय जी, तो 23 फरवरी को जब अजनाला थाने पर ये भीड़ लेकर के पहुंचा था, तब ये गुरु ग्रंथ साहब की ओट लेकर के ना जाता। ये तो तभी पता चल गया था कि ये बहुत ही कायर किस्म का आदमी है और ये एक मोहरे की तरह काम कर रहा था आईएसआई के। और इसको जब से यहाँ भेजा गया है, तब से आपने ये नोटिस किया होगा, दर्शकों ने नोटिस किया होगा कि वो जो कनाडा में बैठ कर के गुरपंथ पन्नू जो है वो बकवास करता रहता था, उसकी बकवास बंद हो चुकी, क्योंकि इसको आगे कर दिया गया तो वो शांत हो गया थोड़ा सा। पर अलग अलग जगहों पर अभी भी चल ही रहा है। पिछले दिनों जब आप ऑस्ट्रेलिया थे तो वहां भी आपने देखा था, जो वितंडा इन लोगों ने खड़ा किया था, उसके बाद भी लगातार वहां से खबरें आ ही रही हैं। अभी तो हमारा जो उच्चायोग या दूतावास है, वहां भी इन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी थी उसके गेट के सामने। तो वहां लगातार ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ इन्होंने किया था 23 फरवरी को, और जिस तरीके से एक अपहरण के मामले में गिरफ्तार किए गए लवप्रीत तूफान को रिहा कराने के लिए एक तरीके से पंजाब गवर्नमेंट को और वहां के पुलिस प्रशासन को ब्लैकमेल किया था थाने को घेर करके। और उसके बाद याद होगा आपको कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गृह मंत्री अमित शाह से आकर के मिले थे, और तब ये खबरें आई थी कि कुछ अतिरिक्त सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां पंजाब रवाना की जा रही हैं। तभी इस बात के संकेत मिल गए थे कि कुछ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। वो चाहे केंद्र के दबाव में इनको करनी पड़ी हो या इनको सद्बुद्धि आ गई हो। जिस तरीके से उनके कृत्यों का अकाली लीडरशिप ने समर्थन करना शुरू किया था। और याद करिए, जब पहले पंजाब ने काले दिन देखे थे, तब भी अकालीज की बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स सामने आई थी। तब इनकी कायरता भी सामने आई थी। ये मौका परस्त बनकर के सामने आए थे। यही प्रकाश सिंह बादल तब संविधान की प्रतियां जला रहे थे। और भिंडरावाला नंबर 2 कह करके अमृतपाल को जिस तरीके से संबोधित किया जाने लगा था, और एक जो अलगाववादी मानसिकता है, चरमपंथी मानसिकता पंजाब के भीतर भी देखने को मिल रही है। और इसका पता चलता है संगरूर के उपचुनाव से, जहां से सिमरनजीत सिंह मान, जो खुद खालिस्तानी विचारधारा का समर्थक है, वो चुन लिया गया था। तो पंजाब में बहुत बड़े खतरे हैं। और संजय जी, हम सब जानते हैं कि पंजाब पहले भी हिंसा की आग में झोंका जा चुका है, और उसमें भी पाकिस्तान की भूमिका थी, आईएसआई की भूमिका थी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भारत को लगातार हिंसाग्रस्त देखना चाहते हैं, अस्थिर देखना चाहते हैं। यहाँ चाहे खालिस्तानी मूवमेंट हो या दूसरे मूवमेंट हो, उनको हवा पानी देने की कोशिश करता है। पर मुझे लगता है कि जो 23 फरवरी को घटा और जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने इसके सामने सरेंडर किया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। जब शायद केंद्र ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की और यहीं पर इनको दबा लेने, दबोच लेने
और अंदर कर देने की रणनीति तैयार हुई। इन्होंने तो ये तो एक्चुअल में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने लगे थे, जब अमित शाह ने कहा कि हम ये खालिस्तानी मूवमेंट को पनपने नहीं देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो इन्होंने 2 धमकी दी थी। इन्होंने कहा था कि अब मैं देखता हूं कि अमित शाह गृह मंत्री रहते हैं या नहीं रहते हैं। दूसरी धमकी इन्होंने दी थी कि इंदिरा गांधी ने खालिस्तान आंदोलन का विरोध किया था, उसे दबाने की कोशिश की थी। उनका जो हश्र हुआ था वही अमित शाह का भी होगा। नतीजा सामने है, देर सवेर 23 फरवरी और आज 18 मार्च, 1 महीना पूरा हुआ नहीं है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। भगवंत मान जो है वो कह रहे हैं कि जो लोग गुरु ग्रंथ साहब को अपनी ढाल बना के चलते हैं, वो किसी भी तरह से गुरु परंपरा के वाहक नहीं हो सकते। तो ये जो देख रहे हैं अचानक जो परिवर्तन आया है आम आदमी पार्टी के रुख में, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या ये है पूरी तरह से एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को गंभीरता से लेने का मामला है, या कि केंद्र का दबाव इनके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि केजरीवाल और भी बहुत स्थानों पर फंसे हुए, या फिर इसका लाभ इलेक्शन में उठाएंगे केजरीवाल एक राष्ट्रवादी चेहरा दिखाकर? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर ये हुआ, क्योंकि हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे थे और ये बात है, शायद हमने 1-2 दिन पहले ही आप और हम लोग जब बात कर रहे थे फ़ोन पे इसके बारे में कि ये क्या होने जा रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें गौर करनी होंगी जो टेक्नोलॉजी ने दी है, जो टेक्नोलॉजी ने किया है, क्योंकि लगातार आप प्रेशर में थे और अब वो दौर मुझे लगता है कि दूर हो गया, जब आप वहां सिर्फ जो लड़ रहे थे आपके जवान लड़ रहे थे। अगर हम लोग 84 के उस दशक को याद करते हैं, जो 78 से शुरू करके आप उसको 94 तक 92 तक लाते हैं, अगर देखते हैं उस पूरे दौर में सिर्फ वहां कुछ खबरें जो अखबारों से आती थी, वहां क्या हो रहा था इनके पास बहुत आसान था कि एक शख्स को जो है उसकी जिंदगी से बड़ी लार्जर देन लाइफ से इमेज खड़ी कर दें, उसके बाद वो बहुत आसानी से विक्टिम कार्ड प्ले करें। लेकिन आप लगातार देख रहे थे कि हर जगह, यहाँ तक कि आपके चैनल पे भी अलग अलग लोगों को मैंने देखा जो सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे थे विद सिखी नॉलेज के साथ, हिस्ट्री के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ। और ये बात दिख गई थी कि बहुत ज्यादा तरीके से प्लेनली इसको लाया गया है। अगर हम लोग इसकी बात करें खासतौर से अमृतपाल की, तो अमृतपाल एक तरह से इंजेक्ट की हुई चीज है। लेकिन ये जो काम है, मुझे कहना पड़ेगा, अगर इन्होंने प्रेशर में किया तो भी बेहतर है, और अगर इन्होंने इनको ये सोच के, जो इलेक्शंस क्या है, क्योंकि अभी बाई इलेक्शन है वहां जालंधर में, जहां तक मुझे याद है उसी में भी होना है, इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्शंस आपको आने हैं। और इस समय अगर आप पूरे देश में देखेंगे और सोशल मीडिया को एनालाइज करेंगे, तो वो लगातार पूरी तरह से एग्रेसिव था। ये तो एक चीज है जो हमको लगती है कि मीडिया से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से। दूसरा, एक उस समय की अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशंस देखें कि दरबारा सिंह वहां बैठे हैं और वो ज्ञानी जैल सिंह से बन नहीं रही है, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का दोनों से कोई वो नहीं है, इसके बाद अलग अलग जगह पर बीरबल नाथ कुछ और आइडिया दे रहे हैं, उसके अलावा जो डीजीपी थे, इसके अलावा अधिकारी वहां कुछ और कह रहे हैं, वो जेल के अंदर जाता है तो छूट जाता है निरंकारी, एक अलग 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 सिचुएशंस में आप उस वक्त थे। तो आपको जो आपकी सरकारें कर रही थी वो ज्यादातर सिर्फ चुनाव के वक्त लोगों तक कुछ खबरें पहुंचती थी। अभी चुनाव की जरूरत लोगों को नहीं होती। लोग, आपने देखा होगा अभी तक कितने मीम आ चुके हैं और कि भागते हुए के हैं, फिर की पुलिस पोल्स आ गई, पोल्स आ गई, पोल्स आ पुलिस गई। आ गई। तो ये एक नेशन बिल्डिंग की तरफ जो चीज है वो अमृतपाल जी की पोल्स आ गई, पोल्स आ हाँ, गई। ये तो अरे, मेरा मानना है इतना कि हम भगोड़ा हो सकता है इसकी कल्पना मैंने भी नहीं की थी। मैंने कहा कुछ तो मुकाबला करेगा। तो अब अभी पुरानी इसमें परंपरा है, वो भिंडरा इसमें वाले तो अब लड़ते लड़ते मर गया। हाँ, लेकिन उसमें और इसके उसमें बहुत अंतर था। हालांकि उस समय भी लोगों ने स्टार बनाया, ये अलग बात है। एक छोटी सी बस लिस्ट है कि 144 ईयर रिंग, 53 टीका, 197 रिंग, 90 नेकलेस, 95 करा, 23 पेंडेंट चेन, गोल्ड बार, करेंसी नोट,
30,93,000 ये सब उस जगह से मिले थे, जबकि कोई सिख इसम में ट्रेडिशन नहीं है कि ये सब चीजें चढ़ाई जाती हो। इनका इशारा साफ था। ये मैंने ऐसे ही पढ़ दी लिस्ट आपको, क्योंकि मैं पंजाब को देख भी रहा था। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक बाध्यताएं थोड़ा कम हुई, प्रेशर है पॉलिटिशियंस पे, और उनको मालूम है कि देश की जनता, चाहे वो अब त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर में बैठी हो या फिर वो कन्याकुमारी में बैठी हो, वो रिएक्ट करती है विद द रियल टाइम। तो इन पर प्रेशर था पूरे। मुझे लगता है कि एक कोऑर्डिनेटिंग इफेक्ट वो हुआ, और चूंकि केंद्र में जो अमित शाह हैं, कम से कम चूंकि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम कवर किया है, तो कुछ मामलों में बिल्कुल क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब वो एक्शन पर बात करते हैं तो वो उसमें कोई भी किसी पार्टी से बात नहीं। जब ये मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, भगवंत मान ने जाकर ये कहा, तो मुझे लगता है भगवंत मान को देखूं मैं या रवनीत, आपने बिट्टू को देखा होगा, उसके भी बयान आपने सुने होंगे, सबने पूरी तरह ललकारा इसको। और सिर्फ अकाली, जो हमेशा से, अगर हम उनका पॉलिटिकल ट्रेंड देखते हैं, तो वो हमेशा एक ऐसे घोड़े का इंतजार करते हैं जिस पर बैठकर वो फिर आगे की तरफ चल सकें। और ये अलग बात है कि इस देश में कहा जाता है धर्म की राजनीति नहीं होगी, वो पूरी पार्टी ही राजनीति धर्म से अलावा वो करती नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मैसेज है। हालांकि हमने ये भी देखा कि किस तरह से तूफान को उन्होंने छुड़ा लिया, किस तरह थाने चलाया, उसमें जाके तरन में हमला हुआ, तो ये सब चीजें दिख रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतर स्टेप है, जो किसी राजनीतिक, हो सकता है फायदे नफा नुकसान का हो, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये भारत की जनता का जो प्रेशर है, जो एग्जर्ट करती है कि अब हमको किसी भी आदमी को इतना बड़ा नहीं बनने देना है जो इस देश के लिए खतरा हो जाए। क्योंकि अगर इसके बयानों के अलावा मैं छोड़ दूं, दोनों के बीच में अंतर कर दूं, तो भिंडरावाले 3 जून के कृपेकर के जो इंटरव्यू है, उसमें भी वो कहता है कि अगर हमको मिल गया तो हम मना नहीं करेंगे। उन्होंने खालिस्तान की बात नहीं की, उस समय सीधे तौर पर नहीं हुआ था। और लेकिन ये सीधे तौर पर आते बिना किसी उसके, एक शख्स जो न केस रखता था, साबुत शरीर नहीं था, जहां पूरा जो होता है, और उसके बाद पूरा यूट्यूब सो जो भी होता है मॉडर्निटी, और अचानक आने के बाद वो पंथ धर्म की 300 साल 400 साल की परंपराओं की दुहाई देने लगता है, तो वो यकीनन कहीं से इंजेक्ट किया हुआ। लेकिन जितना उसको एटमॉस्फेयर मिला, मेरी चिंता अभी भी वही है कि इसका मतलब ये है कि कोई एक बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, और मुझे अभी भी ये उम्मीद है, जो मैं सोच रहा था कि मुझे लिखना चाहिए, लेकिन मैं उस समय नहीं, कि जो कल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और तमाम जगह पर जहां की सरकार को, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अल्बनीज को कहा, लेकिन आज भी कनाडा आपके उसमें नहीं है, गुड टर्म्स में नहीं है, जो ट्रूडू जैसे लोगों के पास है। और वहां क्या दिक्कतें अब ये रिएक्शन कर सकते हैं, वो भी देखने की जरूरत है। तो इस समय बहुत मुझे लगता है कि बहुत नाजुक समय है, क्योंकि वो अब एक बार भिंडरावाले को अरेस्ट किया गया था, फिर जब वो बिना उसके बाहर आया, इसी तरह भाई अमरीक सिंह को अरेस्ट किया गया था, फिर वो बाहर आया। तो ये सब चीजें ताकत देती हैं। हालांकि मुझे अब शक है, और ना इस तरह की कंडीशन सब दिख रही हैं। तो ये एक बड़ा एक्शन है, जो जनता के प्रेशर में, जो कि पॉलिटिकल उसकी वजह से लिया गया, लेकिन दोनों सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकार ने एक्शन किया है। हम लोगों को ये कहना पड़ेगा कि एक बड़ी भूल को बचाने की कोशिश की है। छोटी-छोटी भूलें ज़रूर दिख रही हैं, लेकिन एक बड़ी भूल को बचाने की कोशिश की। जी। ओंकार जी, ये तो स्पष्ट हो गया कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके काम करे तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। आप चंडीगढ़ में रहे हैं, आपने पंजाब को निकट से देखा है, तो ये जो आज की गिरफ्तारी हुई है, इसका आप आगे क्या परिणाम और प्रतिक्रिया देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं, जो आपने शुरुआती वाक्य कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर के अगर इच्छा शक्ति दिखाएं तो इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं। जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो हमारे समाज में एक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने विषैले वक्तव्यों के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की, अलग-अलग विचारों की सरकारें रहेंगी। ये पॉलिटिकल कंपल्सन समझ लीजिए आप, कि देश इतना, मतलब इसमें, देश में इतनी डाइवर्सिटी है, और अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी-अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, और कुछ
वहां के अपने, जिसके चलते दूसरी पार्टियों के नेता भी शासन करते ही हैं। तो ये हमारा एक सच है। लेकिन संजय जी, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, एकता अखंडता की बात आती है, तब तो किसी भी राज्य सरकार के पास या किसी चीफ मिनिस्टर के पास कोई सेकंड विकल्प बचता ही नहीं है। उस समय उसको देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इन सब की रक्षा करने के लिए बहुत मजबूती के साथ केंद्र के साथ खड़ा ही होना चाहिए। और भिंडरावाला का जब ऑपरेशन हुआ था, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हम कह सकते हैं, चर्चा लंबी हो जाएगी। वो खड़ा किसका किया हुआ था, क्यों खड़ा किया था, किस तरीके से मेरे मेरे उसको। विचार से उसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि आज के दिन जो है वो प्रासंगिक है। जी जी। तो भिंडरावाले को खड़ा करने वाली तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने अकालीज को लेट डाउन करने के लिए उनके समानांतर एक संत कह करके उसको खड़ा किया था। लेकिन उसका संतत्व जो है वो तब समझ में आ गया था लोगों की, जब वो हथियारों के साथ ट्रकों पर सवार होकर के दिल्ली के राजपथ पर आ गया था और यहां हथियार लहराता हुआ वापस लौट गया था। उसके बाद तो पूरा पंजाब जिस तरीके से आग में सुलगा है, लालू खेड़ा की जो घटना थी, जिसमें एक बस को रोक करके गिन गिन करके पहचान करके हिंदुओं को नीचे उतार करके गोलियों से भून दिया गया था, जो एसवाईएल बन रही थी और जो केवल 5 किलोमीटर पंजाब में रह गई थी, बाकी हरियाणा ने तो पूरी कर ली थी अपनी। वहां पर एक इंजीनियर को और उसके कुछ साथियों को मार डाला गया था। अनेक ऐसी घटनाएं वहां कराई गई और अल्टीमेटली जब वो महादैत्य बन गया, वाकई वो भिंडरावाला बन गया और उसने वहां से मतलब आदेश जारी करने शुरू कर दिए। और जो अकाल तख्त के जत्थेदार थे और जो दूसरे लोग थे, उनको भी अपने आदेश देने शुरू कर दिए। उसके बाद तो कोई चारा बचा नहीं था इंदिरा गांधी के सामने। और वो अप्रिय घटना घटी जो नहीं घटनी चाहिए थी। वो घटना क्यों घटी, इस पर तो विचार करने की जरूरत है। इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई, इस पर तो विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आपने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी वहां पर, आपके जो अपने नेता थे जिसका अभी उल्लेख किया है धीरेन्द्र जी ने, दरबारा सिंह हो, ज्ञानी जैल सिंह हो, दूसरी लीडरशिप रही हो, वो तो आपके कहने में नहीं थी, आपके काबू में नहीं थी। उनके जो विरोध, अंतर विरोध थे, मतभेद थे, वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके चलते आप एक दांव खेलें, अकालियों को लेट डाउन करें और वहां खड़े करें दूसरे चेहरों को, जो अल्टीमेटली देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बड़ी चुनौती बन जाएं। और उसके बाद जो कुछ वहां खून खराबा हुआ स्वर्ण मंदिर में, जनरल बराड़ को भेजा गया मेरठ से कि आप जाइए और ऑपरेशन को अंजाम दीजिए। कितनी बड़ी मतलब वहां पर केवल ये नहीं कि जो वहां पर भक्त फंस गए थे उनकी, बल्कि आतंकवादियों की भी, भिंडरावाले की भी। एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे जो शायद बेग नाम था उनका, जो बेग सिंह, सबेग सिंह, हाँ, अब एक भिंडरावाला बेग सिंह। भिंडरावाले के लिए तमाम रणनीतिक तैयारियां करता था कि किस तरीके से युद्ध लड़ना है हमें, वो मारा गया। बहुत सारे लोग वहां मारे गए। हमारे मिलिट्री के लोग, मतलब जो हमारे अर्धसैनिक बलों के लोग थे, मिलिट्री के लोग थे, वो भी वहां वीर गति को प्राप्त हुए। तो 140 इतना से बड़ा, ऊपर। जी हाँ, तो इतना बड़ा कांड वहां पर हुआ और उसके बाद भी अकल नहीं आई पंजाब की लीडरशिप को या जो केंद्र में शासन करते थे उनको। ये तो एक इच्छा शक्ति थी, पहले रिबेरो साहब, उसके बाद फिर केपीएस गिल, और जो बाद में आतंकवादियों के ही शिकार हुए चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह, उनकी इच्छा शक्ति थी। और पंजाब के लोग भी आजिज आ चुके थे, तंग आ चुके थे। देखिए, पंजाब से आतंकवाद खत्म इसलिए हुआ था तब क्योंकि एक तो इंतहा हो गई थी, दूसरे
जो ये आतंकवादी थे, ये गुंडों जैसे, बदमाशों जैसे, लुटेरे जैसे, अपहरण करने वाले जैसे बिहेव करने लगे थे। इन्होंने वहां की बहन बेटियों की इज्जत पर, आबरू पर हाथ डालना शुरू कर दिया था। आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बहन बेटियों की अस्मत पर कोई हाथ डाले, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके बाद वहां की जनता खड़ी हो गई थी। उसने पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को इंफॉर्मेशन देनी शुरू की। उसके बाद तमाम खात्मा हो गया वहां पर। और आज जम्मू कश्मीर में भी अगर थोड़ी बहुत शांति दिखाई दे रही है, उस तरीके की घुसपैठ नहीं हो रही है, वारदातें नहीं हो रही हैं, कभी कभी बौखलाहट में टारगेटेड हिंसा वो कर रहे हैं, ये खत्म इसलिए हुई कि वहां से भी जमीन से इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई थी कि यहाँ छिपे हुए हैं, इस घर में छिपे हुए हैं, इतने दिन से यहाँ पर अनजान लोग देखे जा रहे हैं, इसलिए वो चुन चुन करके मारे गए हैं। तो पंजाब में कोई अमृतपाल आए और वो बकवासबाजी शुरू कर दे, तो इनकी हिम्मत ही कैसे पड़ती है? इनकी हिम्मत इसलिए पड़ जाती है कि ये देखते हैं कि पंजाब में थोड़ी फिजा सी बदल गई है, एक ऐसा आदमी या उस आदमी की सरकार आ गई है जिसको हमने अतीत में ओबलाइज किया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर तो ये आरोप लगते ही है ना कि इन्होंने कनाडा यात्रा की थी और वहां पर खालिस्तानी तत्वों से मुलाकात की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोहाली में ये एक खालिस्तानी के घर में रुके थे। और जितनी भी वारदातें इस सरकार के बनने के बाद हुई हैं, चाहे काली मंदिर पर अटैक करने की कोशिश हो या अलग अलग क्षेत्रों में जो कुछ हुआ था, उस पर भी ये ब्लेम तो लगता ही है कि आपने ऐसे तत्वों को खुला खेलने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर इनको वाकई अक्ल आई है अब, और एक अलगाववादी को, एक खालिस्तानी को, जो सीधे देश के गृह मंत्री को कह रहा है कि आपका हश्र इंदिरा गांधी जैसा हो जाएगा, तो ऐसे कीड़ों का इलाज बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता का प्रश्न उठता है, चाहे किसी विचारधारा की पार्टी हो, उसको केंद्र के साथ मिलकर के इसी तरीके से काम करना चाहिए जैसे इस घटना में हुआ है। जी। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं, साथ में आप सुपर चैट का भी उपयोग कर सकते हैं। और मैं दर्शकों से ये भी अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें फाइनेंसेस के साथ, जो कि डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि नोएडा की हमारी इवेंट न्याय मंच तुफैल चतुर्वेदी जी द्वारा वो 1 और 2 अप्रैल को है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन और जो भी आप यथासंभव कंट्रीब्यूशन कर पाएँ इस क्राउड फंडिंग में जो चल रही है, उसके लिए भी आपसे अनुरोध है। मैं आता हूँ अब धीरेन्द्र जी के पास वापस। धीरेन्द्र जी, यद्यपि अमृतपाल का जो इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर का हम मान सकते हैं कि प्लेन लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन ये जो खालिस्तानी सेंटिमेंट है, इसका जनक तो एसजीपीसी है। ये एसजीपीसी ये वही है जो पहले तख्त खालसा हुआ करता था, जिसको अंग्रेज़ों ने बढ़ाया, जिसको हम मैक सिक्खी बोलते हैं, अंग्रेज़ी सिक्खी बोलते हैं। तो गुरुओं की सिक्खी और अंग्रेज़ी सिक्खी के बीच में जो एक द्वंद्व चला, उसमें सभी पार्टियों ने लगभग अंग्रेज़ी सिक्खी को सपोर्ट किया, जिसके कारण आज आप ये देख रहे हैं कि ये विषबेल इतनी बड़ी हो गई। तो एक अमृतपाल एक है, यदि इस अंग्रेज़ी सिक्खी के बारे में कुछ नहीं किया गया, तो कोई और अमृतपाल आ जाएगा। मैंने यही बातचीत में कहा कि ये सिर्फ ये शख्स, अगर एक आदमी आता है महज कुछ दिन पहले सितंबर में आया, और सितंबर में आने के बाद उसने अपने आप को, सितंबर में उसको उसका वारिस उसका बनाया गया, हालांकि उसके परिवार ने मना किया। उसके बाद वो आदमी 20-20 से 30-30 गाड़ियों का काफिला, एक गाड़ी आप पर डे अगर लेते हैं तो, और इस तरह का गाड़ी तो कितना उस पर खर्चा आता है। उसके बाद हथियार बंद लोग, और हथियार भी
बहुत सारे लाइसेंस उनको 100 के करीब लाइसेंस पिछले कुछ समय से जो उसके आसपास के लोग थे उनको दिए गए। तमाम चीजें दिख रही हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये शख्स उसमें, ये सिर्फ उसका एक छोटा-सा आपने देखा जो चेहरा आ सकता है और ये आपको फिर अलर्ट कर रहा है। वो आपको अलर्ट ये कर रहा है कि राजनीति में जिस तरह से क्योंकि आपको तो अच्छे से याद है जिस तरह से कुछ लीडरशिप ने, हमारी लीडरशिप ने खासतौर से इस तरह की चीजों की अनदेखी की है। क्योंकि अगर आप राष्ट्र के खिलाफ किसी को 1 इंच जगह देंगे, वो हो सकता है कि आप पॉलिटिकली उसमें दे रहे हो, तो वो कुछ दिनों बाद उसको 1 किलोमीटर अपने से कर लेगा। अगर हम लोग उसी समय से देखें तो ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए और ये किसी को भी समझ में आती है कि जब अकाली दल सत्ता में होता है तो उसका कुछ और आइडिया होता है और जैसे ही सत्ता से दूर जाता है, एसजीपीसी हो के पूरी ताकत ही वही है क्योंकि उसी से निर्मित होती है, वो तमाम चीजें अचानक आप बदल जाती हैं और उसको फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और तमाम प्रस्ताव, उस वक्त भी वो प्रस्ताव किस लिए दिया गया था ये मुझे लगता है दर्शकों को मालूम ही होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा हो चुका, तमाम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये पूरी चीजें हैं अंदर, इनबिल्ड हैं, वो कोशिश करते हैं इस तरह के लोग और इसके पीछे चूंकि अभी मैं कह रहा हूं चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं इसमें पिछले कुछ समय से बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो जो बाहर का ग्रुप है मतलब जिससे सरकार को रोकना है, जिस पर सबसे ज्यादा काम करना है, पिछले लगभग 2 दशकों से या 3 दशकों से जो सबसे बड़ी मशरूमिंग इंडस्ट्री है पूरे पंजाब की, वो पंजाब से बाहर भेजने वाले लोगों की है और उसके लिए उन्होंने अलग अलग जगह आप देखेंगे हर एक जगह पर वहां जो बाहर भेजने वाले सर्विस हैं उनके सेंटर हैं, उनके जो काउंसलिंग है वो सब है और वो तमाम लोगों को बाहर, आज ही मैं देख रहा था कि 700 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको भेजा गया और वहां जाने के बाद पता चला कि उस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। उन्होंने बेचारों ने अपने से दूसरी यूनिवर्सिटी में पैसा देके एडमिंटन या कहीं लिया, लेकिन बाद में जब वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने गए तो पता चला कि उनकी एंट्री अवैध है क्योंकि उस जो वो जिस स्कूल के एडमिशन के लिए उनको भेजा गया था वो था ही नहीं। तो इस तरह के कनाडा में बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद वहां सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा पैसा खालिस्तानी आइडियोलॉजी को दिया जाता है वो इन जो असाइलम सीकर्स हैं वो उनको लाया जाता है, उनको परसिक्यूटेड या असाइलम दिलाने के लिए वो तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और वो सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं। ये मैं चूंकि ग्राउंड के लोगों से बात करने के बाद ही बता पा रहा हूं, जो मैंने पिछले कुछ समय में इस पूरे ट्रांजिशन को लगभग ये 2 महीने पहले की बात है जब मैं इस पर लोगों से समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कनाडा में इतना ज्यादा क्यों है। ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इतने दिन तक आपको इस देश से आप गए हो जिस देश ने आपको ताकत दी, नाम दिया और वहां तक पहुंचने के लिए आपने मेहनत की, ये भी सही बात है, लेकिन अचानक आप एक अपने ही धर्म के, अगर मैं ये कहूं कि हम जो अमृतसर पर है श्रवण मंदिर पर जो 3 बार उसको रेज किया गया है, जो उसका बेहुरमती अगर हम कहें तो वो तो जो इस्लामिक हमलावर हैं उन्होंने की, लेकिन आप उनके साथ खड़े होकर कह रहे हैं जब आप ग्रेटर आइडिया बनाते हो तो आपको पाकिस्तान में कोई हिस्सा नहीं दिखता। तो ये सब चीजें दिख रही हैं, इसके बावजूद अगर ये चल रहा है तो सीधे तौर पर यह है कि धार्मिक परंपरा के मुताबिक नहीं है, कुछ और चीज है। वो और चीज क्या है? वो जो उनको बाहर असाइलम सीकर के लिए लाखों का जो फंड जा रहा है, 50-50 60-60 लाख रुपया दे रहे हैं और आप सोचो कितने हजार लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो उन तमाम पैसे को वहां यूटिलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा वो जो तमाम संगठन थे वहां जिनके गुरुद्वारे हैं, जो तमाम चीजें हैं, वहां पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया जो वहां रह रहे तमाम बाकी लोगों को जो राष्ट्रवादी आइडिया है या जिनको इन चक्करों में नहीं पड़ना है उनको बाकायदा सामाजिक बहिष्कार के तौर पर करता है, उन पर प्रेशर क्रिएट करता है। इसके बाद वो पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ, ये कोई कम से कम मुझे सोचने में, चूंकि जो भी इतिहास को थोड़ा भी जानते हैं उनको ये सोचने में बड़ी मुश्किल हालात होंगे कि आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में अभी देख रहे हैं, अफगानिस्तान से आप खत्म हो गए हैं, कोई लेना देना आपका नहीं है। वहां से जो लोग आए उनको पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान सरकार उनको लेके आती है। मैं धर्म नहीं जोड़ रहा हूं, एक सरकार बोल रहा हूं, वो लेके आती है। इसके बाद आप पंजाब पाकिस्तान में रोज उन वीडियो को देखते हैं, इसके बावजूद आप ये कहें कि नहीं हम उसके साथ खड़े हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, इसमें पैसा पंप किया जा रहा है और एक धार्मिक पार्टी
जो सीधे तौर पर सीधे आवाज लगाती है कि धर्म के आधार पर ये होगा वो होगा, वो आपके यहाँ राजनीति में ताकत बनी रहती है। ये बड़े कारण हैं और ये कारण सस्टेन करते हैं क्योंकि पैसा बाहर है। वो पैसे वाले लोग अब ये चाहते हैं क्योंकि जैसे ही पैसा आता है तो आप उसके बाद एक कुछ अलग वो चाहते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि एक होमलैंड, ये जो एक ड्रीम उनके सपने में होता है, क्योंकि आजादी से पहले और बहुत सारी राजनीति इसमें रही है, क्योंकि कोई भी जिला आप मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि ये अभी भी जो लोग हैं, पॉलिटिक्स जो हमारी है और खास तौर से मैंने जो एसजीपीसी के रोल की बात की थी और जो अंग्रेजी सिक्खी को प्रमोट करता है आज भी, और इसमें एक दुखद पक्ष ये भी है कि वो जो अकाली पार्टी है, अकाली दल, उसके साथ में बीजेपी का चूंकि लंबे समय से गठबंधन रहा है, इसलिए उनको अपनी इस अंग्रेजी सिक्खी को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाने में पूरी सफलता मिलती रही है। ये जब बाहर देखिए होते जब हैं तब ये आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन लाते हैं, जी, जी। और अभी भी बाहर हैं तो अभी फिर वही काम कर रहे हैं। तो इसके लिए तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, महात्मा गांधी जी के उस संदेश को मुझे लगता है ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने भेजा था, और बिना ये जाने कि इस देश का क्या मतलब होगा, वो सीधे तौर पर था कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है, हम लोग स्वराज की आधी लड़ाई जीत गए जिस दिन उन्होंने एसजीपीसी ने गुरुद्वारों पे अपने आप नियंत्रण लिया था। अगर हम ये उन्होंने तो कहें सपोर्ट किया था इनको, इससे यस, बड़ा तो मूर्ख वही कोई हो ही नहीं सकता ना। वो मैं जो यही कह रहा हूँ कि मूर्खताएं अगर आप गांधी ने जो मूर्खताएं की हैं, उनमें से ये एक मूर्खता जो है, इसकी बात नहीं होती है। मैंने चूंकि आपने जब उसको पूछा है तो मुझे लगा कि फिर उसको छुपाकर किसी और दिन के रखने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधे तौर पर आपने वहां से लड़ाई हारनी शुरू की। आप लगातार एसजीपीसी, वो जो ब्लैकमेलिंग प्रैक्टिस है, टैक्टिस प्रैक्टिस है, उनकी पूरी उसमें ये पूरी ताकत उनको मिल रही है, उनको सरकार बनती है, ताकत मिलती है। और इस मौजूदा बीजेपी ने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां रह रहे हिंदुओं को एक सिक्योरिटी माइंडसेट दिया जा सके, उसके लिए लगातार समर्पण किए गए। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानी की, मैं फिर जोड़ देता हूं कि अंबिका सोनी जैसी पॉलिटिशियंस ये कहती है, अभी की बात है, कि वो एकमात्र सिख बाहुल्य स्टेट है, लिहाजा वहां का मुख्यमंत्री सिख ही होना चाहिए। और सुनील जाखड़ की जो दावेदारी है उसको इस तरह से खारिज कर दी जाती है, चन्नी उसके बाद चुने जाते हैं। तो आप ये कहते हैं 38-39% लोग कभी भी इस राज्य में मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। ये बात दुनिया के लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़े विरोधाभास की बात करती है, आपके उस कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाती है, जिसपे आप कहते हैं कि नहीं सब आदमी किसी को भी, क्योंकि 39% है, आप उसमें बात कर रहे हैं, बाकी सब पे तो 14-15% पे आप लोग देखते हैं। दूसरा, लगातार अकाली दल को जगह, लगातार आप देखेंगे कि वो जैसे ही तमाम गुरुद्वारों के नियंत्रण पे, आप कोई भी लो नहीं बना सकते। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में जब बनता है एक अलग से, तो उसको भी परेशानियां हैं, झीणा ग्रुप को जो सामने किया जा रहा है, या दिल्ली में जब हुआ उस पर आपने मार देखा, और उसमें सरकारें आज तक क्लियर नहीं है। एसजीपीसी की तरफ से हमेशा, मैंने पहले शब्द कहा था कि हमेशा से ये एक लाइन मिलती रही है, क्योंकि उनको मालूम है ये वो ताकत है, ये वो कोड़ा है जो उनको उसके अंदर ताकत दे रहा है, पैसे की ताकत दे रहा है। और उसके बाद जैसे ही वो सवार उनके हाथ से निकल जाता है, शुरुआत आपने देखी होगी कि शुरुआत में संत भिंडरावाले को शुरुआती सपोर्ट मिली, और उसके बाद फिर जब वो इतना बड़ा हो गया तो एसजीपीसी के तमाम लोग, गुरचरण सिंह टोरा हो, लोंगोवाल हो, या फिर प्रकाश सिंह बादल जो उनकी पॉलिटिकल आर्म्स के वो थे, उन सबको किस तरह से निकाला गया था। अब वो देखा गया किस तरह से निकला। यहां भी आपने देखा, चूंकि उसके संगठन अलग अलग है ना, आपने दमदमी टकसाल है, तमाम चीजें अलग अलग है, फिर वो खालसा दल, खालसा, तमाम चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं यहां से ताकत मिलती है। और एसजीपीसी की सबसे बड़ी जो अलग बात है कि जिस तरह से वो इस तरह में, जब वो सत्ता में होते हैं तो उनका रुख अलग होता है, जब वो सत्ता के अलग होते हैं तो वो अलग होते हैं। और इसके अलावा आपस में एक दूसरे के खिलाफ जब भी उनको राजनीति सेटल करनी होती है, स्कोर सेटल करना होता है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ पूरे इस धर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये दिखाई देगा, चाहे आपने रंजीत सिंह को देखा हो, जब जत्थेदार बनाया गया, एक एक करके वो ऐसे लोगों को जत्थेदार बनाते हैं, उनके परिवार के ताकतवर लोग, आपको याद होगा रोढ़े जो भिंडरावाले के भाई था, उसको, इस सब के अगर आप गौर से करते चलेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से वो हत्यारों को
महिमा मंडित करते हैं, किस तरह से वो पूरे तौर पर देश के कानून में जो कहा गया है उसके अगेंस्ट। आपने देखा इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के हत्यारों का क्या किया गया, उनके परिवारों का क्या किया गया, तमाम लोगों का। और ये जानबूझ के आप देखते होंगे, क्योंकि वहां जाएंगे, पूरी दुनिया के सिख कहीं भी होंगे, कहीं भी रहते हैं, उनको अमृतसर आना है, उनको स्वर्ण मंदिर में अरदास करनी है, मत्था टेकना है, क्योंकि ये उनकी एक धार्मिक वो भी है, आस्था भी और जिम्मेदारी भी है। और वो उसी चीज का एसजीपीसी फायदा उठाती है, और उसके लिए उन्होंने, अब आपने देखा किस तरह से अभी आप ही के मैं चैनल से लेके तमाम जगह पर इस तरह दिखाया गया कि किस तरह से जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी बेसिक आइडियोलॉजी में चेंज किया जा रहा है, उनके रिश्ते, यहां तक कि सिख जो हमारे तमाम 10 गुरु हैं, 10 के 10 जो गुरु हैं, उन सब को गुरु साहेब के लिए भी पूरा का पूरा ये चेंज किया जा रहा है। ये बहुत सोच समझकर एसजीपीसी की तरफ से ही किया जा रहा है, और वो इसको हमेशा इसमें आग। बिल्कुल। अभी मैंने देखा था कि वे रागी पे कह रहे थे, सरबजीत सिंह जी, वो हजूरी रागी थे दरबार साहब में, कि पूरी जो गुरु ग्रंथ साहब है उसके जो शब्द हैं वो आपके राम, कृष्ण, शिव, महेश इनसे भरे पड़े। लेकिन यदि कोई रागी वो कोई फरमाइश आए, लोग आते हैं तो कहते हैं कि साहब ये सुनाओ, वो सुनाओ, अगर वो उसको सुना दे तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वहाँ से। इनका ये हाल है। जबकि पूरे की पूरी जो वो परंपरा है, वो सब जो है वो हमारी वैष्णव और शाक्त परंपराओं से ओतप्रोत है। इस तरह की जो है इसको वापस लाना पड़ेगा, खुले में बोलना पड़ेगा। हमने तो चैलेंज दे रखा है 25 लाख रुपए का कि भई जो पंच ककार बोलते हो एसजीपीसी वालों, कि पंच ककार आवश्यक है अमृतधारी सिख कहलाने के लिए, उसको सिद्ध कर दो अपने शास्त्रों से। 25 लाख रुपए ले जाओ। आइए अब एक्चुअल चलते में हैं प्रश्नों पर। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा संजय जी, ये जो एसजीपीसी है और अकालीज हैं, ये दोनों अलग-अलग नहीं हैं, हाँ, बल्कि एक ये थैली के एक ही चट्टे-बट्टे हैं। हैं, बिल्कुल। एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं, और अकालीज बहुत भोंडे तरीके से, मैं श्रूड तरीके से नहीं कहूँगा, भोंडे तरीके से एसजीपीसी का अपने विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग करते आ रहे हैं। किसी को तनखैया घोषित करा दो, किसी को सजा दिलवा दो, मतलब एक राजनीतिक एक उसको उपकरण बना के रख दिया है। दूसरी बात ये है कि एसजीपीसी का मतलब क्या है? केवल एसजीपीसी ने गुरुद्वारा आज तक ये जो कन्वर्शन हो रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। केवल गुरुद्वारों का प्रबंधन करने के लिए इसको बनाया गया था। क्या वो केवल गुरुद्वारों के प्रबंधन तक सीमित है? इसका जवाब एसजीपीसी वाले दे दें और अकाली दे दें। वो तो पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी गुरुद्वारों के प्रबंधन के अलावा और पंथ के प्रचार के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं। इतना सारा भारी वो कन्वर्शन हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं करते ये। मैं सिर्फ एक बात जोड़ूंगा संजय जी, आपने कहा हिस्ट्री की बात, तो मैं इतिहास के हैं। जो खालसा समाचार था 24 जून 1909 को उसने एक जो पूरा खबर छापी थी, एक सिख दी शहीदी, और वो लक्ष्मण सिंह, एक सिख की जो है शहादत के बारे में था। वो एक लक्ष्मण सिंह था जो रिफॉर्मिस्ट था, सिंह सभा का मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। उसको 10 जून 1909 को फांसी दी गई थी। और फांसी किस लिए दी गई थी? पहली फांसी थी उस तरफ से। क्यों दी गई थी? क्योंकि वो आदमी एक इसलिए 3 मुस्लिम्स का मर्डर किया था उसने, जिसमें एक विलेज रेवेन्यू ऑफिसर था यानी पटवारी था, क्योंकि उन्होंने एक हिंदू को मुस्लिम कर दिया था। यानी शुरुआत से लेके आप ये इसमें कैसे अलग करते हैं, ये कैसे शो करते हैं, ये समझ में नहीं देता, क्योंकि वर भी सिवा से मांगना है और तमाम चीजें, और उसके बाद उनको अलग भी कर देना, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन ये एसजीपीसी जी, के बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो हम कितनी एविडेंस दिलवा चुके हैं। पुनीत सानी ने तो इनकी ऐसी-तैसी करके रख छोड़ी है। उसके एक भी जवाब नहीं दे पाते ये लोग। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न जय भारत जय पंजाब जी कह रहे हैं कि सैल्यूट संजय दीक्षित जी, आपकी भी जय। धन्यवाद, धन्यवाद। आप पंजाब के मामलों पर नज़दीकी नज़र रखते हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जो है वो निश्चित रूप से मूल्य रखती है। मनीष सर, यदि इंदिरा जी अपनी सुरक्षा में इनको नहीं रखती तो इन पर भी हमले की संभावना नहीं रहती, फिर इनको सुरक्षा से हटाया क्यों नहीं गया? उनको हटाया गया था। मैडम इंदिरा गांधी जी ने सेक्युलर ऑब्जेक्शन कर दिया। हाँ, इंदिरा, मैं भी यही कह रहा कि मैम ने उनको वापस रखा, और वरना तो उनके बारे में इनपुट दे दिया गया था।
तो उन्होंने इनपुट के बाद हटा वापस दिया गया था उनको। हाँ, और उनको मैं भी ये देख रहा था, बीरबल नाथ ने भी बताया था, और उन्होंने भी, तमाम लोगों ने जो उस समय अधिकारी थे, कि किस तरह से उनका इनपुट्स दिया गया, शेयर किया गया, हटाया गया, तो मैडम के कहने पर उनको वापस लाया गया। उन्होंने कहा नहीं, ये अरे भाई किसी और को रख लेते, जिनका इनपुट दिया था उनको तो बाहर चले जाने देते। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि किसी को भी सिक्योरिटी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, विशाल भूषण जी, धन्यवाद आपको। Lochit Borphukan, start GD in English. We have an English version. And here also we do a lot of episodes in English. Start a series to galvanize and bridge Sanatanis of North and South. What government will do for refugee crisis during fall of Pakistan. Jaipur Dialogue's analysis is that because of their religious compulsions, no true Pakistani will look towards India. And even if they do, the fencing is quite strong enough, unlike on the other side in Bangladesh border. Next. भरत कुमार पटेल, इंडियन नहीं है तो सरकार उसे देश के बाहर कर नहीं सकती। मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं आप। इंडियन नहीं है तो उसको तो भेज ही सकती है, इंडियन है तो नहीं कर सकती, उल्टा बोल रहे हैं आप। अमृतपाल सिंह इंडियन है इसलिए उसको नहीं कर सकती, लेकिन उसके विरुद्ध NSA लगाने की सूचना अवश्य आ रही है। अभी आ रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। नीरज भाटिया, संजय जी सुनने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड का क्लेम पंजाब के 30% से ज़्यादा ज़मीन पर है। वक्फ के खिलाफ पंजाब के लोगों के आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए ही अमृतपाल को उठाया जा रहा है जिहादी नेटवर्क द्वारा। ये तो आपकी सूचना जो है मेरे पास तो नहीं है, आप लोगों के पास किसी के पास हो तो बताएं। नहीं, मेरे पास भी नहीं है, मैं भी नहीं देख पा रहा जी, तो मैं इसका निश्चित रूप से इसको चेक करवाऊंगा नीरज जी। देवाशीष चैटर्जी, as a UK resident, I have seen how most of the Sikh population has become more and more hostile towards the Hindus. Is it because of ISI or Operation Blue Star or some inevitable historical reason? It is because of the narrative that those people are building, and because we have not been countering them. That counter has now started. So a lot of people will come to know the real Sikh history, which has been obliterated by these people, vandalized by these people. And once it becomes clear to a lot of right-thinking people that actually that history has been vandalized, I think there should be a comeback. Next. Jaliluddin Alamgir, प्रणाम आप तीनों को, nice analysis. धीरेन्द्र जी, ओंकार जी, it seems Akali is definitely involved in this. Thanks संजय जी। आप क्या कहते हैं ओंकार जी? बिल्कुल, अकालीज बहुत सारे घटनाक्रम और घटनाओं की जड़ में वहां रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाहे कायर होकर के रहे हैं, चाहे अवसरवादी होकर के रहे हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए रहे हैं, और अकालीज की भूमिका शुरू से ही, तो 70 के दशक से ही बहुत डर्टी पॉलिटिक्स करने की रही है। आप सब सारे नाम गिन लीजिए, टोहड़ा से लेकर के सारे जितने भी हैं इनके नेता, वो किस तरह की जबान बोलते रहे। प्रकाश सिंह बादल भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, वो भी। और उसके बाद जब वो संत लोंगोवाल खड़े किए गए थे, वो भी सारे जितने भी हैं, सुरजीत सिंह बरनाला थोड़े से भले आदमी दिखाई देते थे बातचीत में, पर बाकी को अगर आप देखें, चंदू माजरा से लेकर के जो अभी हाल के हैं, मतलब 90 के दशक के बाद के जो लोग हैं, ये सारे समय समय पर बहुत फायरी मतलब स्पीच देते रहे और अलगाववाद को वहां हवा देते रहे हैं। तो अकालीज की तो बहुत डर्टी पॉलिटिक्स रही है। मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूं संजय जी, एक चीज इसमें आपने पूछा था, जो फर्स्ट सेंसस था पंजाब का 1855 का, इनफैक्ट मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सिख एंड हिंदूज एज सेपरेट एंटिटी, and it was only subsequent census that segregated the two. The Hindu Sikh relationship, उस समय ये 27 अगस्त 1882 ट्रिब्यून की लाइन है, जो बहुत ही बेहतर तरीके से समझाती है। 82 की लाइन है जो ये कहती है कि द हिंदूज,
while the fact is that practically what differences a Sikh from Hindu is his long hair and unclipped beard. In many families, one brother may be Hindu and other Sikh. As of the religious belief, there is very little differences between the average Hindu and Sikhs. In Punjab, the Guru and the Granth being held in the equal reverence by the both. ये ट्रिब्यून में तब लिखा गया जब इंग्लिश लोगों ने इसको चेंज करने की कोशिश की, लेकिन जो आपका मैकाले वाला आइडिया है वो ये उस अखबार में बाकायदा उसको डिफाइन किया गया कि पहले ये लोग अलग नहीं होते थे, कोई अलग नहीं था, लेकिन ठीक है वो अलग माना गया सब चीजें, लेकिन कोशिश की गई थी इंग्लिश पीरियड से कि इनको एक अलग तरीके से रिपीट किया जाए। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं। ये तो 1878 में जो ये इन्होंने लाहौर वाली सिंह सभा बनाई थी तब से ये शुरू हुआ है। अंग्रेजों ने कराया था सारा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और वो बाद में पहले वो लाए अर्नेस्ट ट्रम्प को, तो उसने कंक्लूजन दे दिया कि सिखी को और हिंदुइज्म को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो अर्नेस्ट ट्रम्प को भगा के फिर इस मैकालिफ को लगाया गया। जी जी। अमृतपाल की गिरफ्तारी असली है या हाफिज सईद जैसी दिखावटी एमके जी? अब प्राइमा फेसी तो असली ही दिख रही है, और बाकी जो कुछ है वो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट, मनीष सर, यदि अकाली इतने खतरनाक है तो फिर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रकाश सिंह बादल की चरण वंदना करते हैं, मतलब इनको अकालियों का भी इतिहास नहीं मालूम है और ना शांति दूतों का। क्या कह सकते हैं? 2016 में इन्होंने अकालियों के कहने से एसजीपीसी में ऐसा अमेंडमेंट किया कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। धीरेन जी, ध्यान है आपको? नहीं, एक बार जी वो वाला जिसमें इनके एंट्री नहीं, कोई और सहजधारियों को सहजधारियों वाला। जी जी, ये तो, और उससे पहले ये प्रोग्राम आडवाणी जी भी कर चुके थे। उससे पहले इन लोगों ने काफी नुकसान लगातार करते रहे हैं, और जब उनको अलग कर दिया गया तो बहुत को माइनॉरिटी में जनसंघ ने डलवाया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उस समय से इन लोगों ने काफी चीजें की, बहुत ही दिक्कत हुई है। और ये कई बार लगता है, मैं नहीं समझ पाता कि ये क्यों नहीं ये बात आती कि हम लोगों की जो राजनीति है वो बहुत छोटे समय के लिए होती है, लेकिन उसके इम्पैक्ट आने वाली जनरेशंस को झेलने पड़ते हैं। स्कॉलरशिप का अभाव है, और तो क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट, मनु शर्मा, धन्यवाद जी। मनु जी, निखिल, इफ इंडिया can't conspire against left internationally, then why shouldn't we strengthen our internal laws so that no tukde guy emerges out? Yes, you're right. We should be doing it. Next, RL, we need to revoke OCI/dual nationality of Khalistani terrorists in UK. Blacklist them in India and seize their assets in India. I know their names. Where can I submit a list of their names? आप हमें भेज दीजिए, वी विल टेक इट अप। लेकिन अभी तो जो पुरानी ब्लैक लिस्ट थी वो इन्होंने रिवोक कर दी। रिवोक की क्या कहते हैं, ये पुरानी जो ब्लैक लिस्ट थी खालिस्तानियों की, ब्लैक रिवोक की इन्होंने। इसी सरकार ने रिवोक की, इसी सरकार ने अभी। जब और उसके लिए पिछली बार जब यूएस गए थे प्रधानमंत्री जी उस समय, हम लोगों ने उस पर वो भी किया था कि क्या हुआ था। लेकिन आज कई चीजें आप फर्दर, मुझे लगता है कई बार ठीक है, असेसमेंट करते रहना चाहिए, आपको देखते रहना चाहिए। आज उसका बहुत बड़ा फायदा इस बार। एक चीज संजय जी, मुझे लगता है आपने भी गौर की होगी कि वोकल बहुत हुए लोग, वो चाहे अलग अलग शेयर किए आपके चैनल्स ने या दूसरे तमाम चैनल, आपने देखा होगा वोकल ही बहुत ज्यादा हुए। यहाँ तक कि जो जब ठेकेदार यहाँ से गया था, मेरे बलविंदर, जब यह उसका कोट है बाकायदा, उसको रमेश इंदर सिंह ने भी बताया और तमाम चीजें, तो वो काफी बहुत ही ज्यादा फरेसिस खालिस्तान आइडिया में था। लेकिन कल मोदी जी की इतनी तारीफ की है और ब्लैक लिस्ट हटाना बड़ा कारण बताया उसने कि ये कभी नहीं ये बन सकते और कोई खालिस्तान का आइडिया फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि जो एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सिखों को इतनी इज्जत दी। और मैं ये कहूंगा कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर काफी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बात का ध्यान रखे रहे। और बहुत ज्यादा, मैंने कहा था, चुनाव प्रचार भी आपने देखा होगा, जब हम पंजाब के चुनाव पे चर्चा कर रहे थे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे अकाली में, ताकि वो चाहते नहीं थे ये लोग कि उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको टच किया जाए। लेकिन
फिर भी मानना पड़ेगा कि कुछ चीजें तो इनको देखनी चाहिए। हाँ जी। नेक्स्ट इज किरण पटेल। Is it true that Master Tara Singh demanded Khalistan to break Pakistan? मास्टर तारा सिंह की तो बड़ी अजीब सी पॉलिटिक्स थी। वो अलग से सिख सूबा चाहते थे, लेकिन बाद में उनको जिन्ना ने बहुत सारे लालच भी दिए, लेकिन उनकी ये समझ में आ गया कि सिख जो हैं मुसलमानों के साथ सेफ नहीं रहेंगे, तो वो फिर बाद में भारत में आ गए। उन्होंने जो लास्ट में जब पार्टीशन वाले जब रेजोल्यूशन हुए थे, तो वो सिखों ने भारत के पक्ष में वोट दिया था। old and wise. Hello, I am Sikh from Scotland and I can confirm that no well-off, white-collar, educated Sikh outside of India partakes in Khalistani activities. शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छी है आपकी। हम लोग चाहते हैं कि ये रहे। तो इसी के साथ अब यहीं पर हम प्रश्न समाप्त करते हैं और आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओंकार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।